So now the next topic is design failure mode and defect analysis. That is a topic of Unit 3 of Quality Toolkit for Managers. The code for this subject is KMBOM03. Okay. So these are some of the key references that you may refer further. Okay. First, second, and third are some books, and fourth, fifth, sixth, and seventh are some good blogs. Okay. So that you may refer for this topic. Okay. So, what is design failure mode and defect analysis? So, DFMEA is a detailed methodical method for identifying potential failure points and causes for projects. ठीक है, जैसा आपने प्रोसेस फेल्योर मोड एंड डिफेक्ट एनालिसिस पढ़ा था, ठीक है, तो इसमें क्या देखते थे कि बेसिकली कौन कौन से रीजन्स हैं जिनकी वजह से फेल्योर ऑकर करते हैं और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उसको किस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से डिजाइनिंग में so what are the failure modes and उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उसको हम किस तरीके से कह सकते हैं उनके इम्पैक्ट को मिटिगेट कर सकते हैं। तो दैट इज द स्टडी ऑफ डिजाइन फेल्योर मोड एंड डिफेक्ट एनालिसिस। ओके, सो व्हाइल इनिशियली डेवलप्ड बाय रॉकेटरी where rockets have a high risk of failure due to complexity and failure are usually catastrophic। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आप देखिए तो ये रॉकेटरी में इस्तेमाल किया गया था डिजाइन फेल्योर मोड एंड डिफेक्ट एनालिसिस को, एंड इट इज नाउ यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज टू रिड्यूस द फेल्योर दैट कैन बी अवॉइडेड। जैसा अभी मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि तागुची मेथड या डिजाइन रोबस्ट डिजाइन जो हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या देखते हैं बेसिकली कि किस तरीके से हम फूल प्रूफ डिजाइन करें जिससे कि हम इंटेंडेड आउटकम को अटेन कर पाए, ना कि अनइंटेंडेड आउटकम को, है ना। तो इंटेंडेड आउटकम के लिए आप क्या करते हैं, आप अलग अलग डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बेसिस पर अलग अलग टेस्ट करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में प्रोडक्ट को या हार्डवेयर को या सिमुलेशन को टेस्ट करके देखते हैं कि व्हेन विल यू गेट द बेस्ट रिजल्ट। ओके, और उसके बाद फिर वो जो प्रैक्टिसेस हैं उनको आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उसी का एक ये सपोर्टिंग टूल है डिजाइन फेल्योर मोड एंड डिफेक्ट एनालिसिस। ओके, so it is now used in many industries to reduce the failure that can be avoided। ओके, बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं अभी जैसे आर सॉफ्टवेयर, तो आर आप देखिए तो इसमें यूज किया जाता था एरोस्पेस की जो कैलकुलेशन है, जियो स्पैटियल डेटा की कैलकुलेशन में आज से एक डिकेड पहले इस्तेमाल होता था। अब आज के टाइम में आप देखिए तो बिजनेस मैनेजमेंट में डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में मोस्ट वाइडली यूज टूल आर सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो आपका DFME है, तो ये सबसे पहले रॉकेटरी में इस्तेमाल होता था। अब आज के टाइम में देखिए तो लगभग हर एक इंडस्ट्री है ना, मैनी इंडस्ट्रीज आर यूजिंग इट नाउ टू रिड्यूस द फेल्योर्स एंड दैट कैन बी अवॉइडेड। ओके, so what is DFMEA? DFMEA is a methodical approach used for identifying potential risk introduced in a new or changed design of a product or service। Okay, and कब यूज किया जाता है? When is the DFMEA used? There is new design with new content। ठीक है, कोई नई डिजाइन हो या कोई नया प्रोडक्ट है जो आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, उस समय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एंड देयर इज अ करंट डिजाइन विद मॉडिफिकेशन, या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और आप उसमें मॉडिफाई करना चाहते हैं, जैसे किक स्टार्ट बाइक थी पहले, तो अब सेल्फ स्टार्ट बाइक्स है। ठीक है, पहले आप देखिए तो मैनुअल ट्रांसमिशन, अभी भी है मैनुअल ट्रांसमिशन बेस्ड आपके गियर बॉक्स होता है कार्स में। ठीक है, और अब आज के टाइम में आप देखिए तो ऑटोमेटिक कार्स प्रेफर की जाने लगी है, लेकिन आप देखिए तो CNG मॉडल में ऑटोमेटिक अभी नहीं आता है। ठीक है, तो वो फर्दर आप देखिए तो ये डिजाइन फेल्योर मोड एंड डिफेक्ट एनालिसिस या डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट फर्दर टेस्टिंग चल रही है और मे बी आगे आने वाले टाइम में आप देख पाएंगे कि इनका आप एप्लीकेशन देखने को मिलेगा कि CNG विद ऑटोमेटिक, या अभी आप देखिए तो विटारा ब्रेजा डीजल में ही मिला करती थी, फिर आप देखिए तो पेट्रोल में आ गई और पेट्रोल के बाद अब वो CNG भी लॉन्च करने वाले हैं जल्दी। ठीक है, तो ये सब क्या है कि जनरली कहीं ना कहीं कंपनीज इस पर काम कर रहे हैं, डिजाइन फेल्योर मोड एंड डिफेक्ट एनालिसिस, या आप देखिए तो तागुची या रोबस्ट डिजाइन पर काम कर रही हैं। ठीक है, तो अगर उसका इंटेंडेड आउटकम मिलता है देन इट्स ओके। इफ अनइंटेंडेड आउटकम है तो मींस फर्दर यू नीड टू फर्दर रिसर्च और फर्दर एक्सपेरिमेंट्स, यू नीड टू परफॉर्म फर्दर एक्सपेरिमेंट्स और you need to
टेस्ट इट फर्दर। ओके, सो इसकी जरूरत है। तो कहाँ पर आपका DFMEA इस्तेमाल होता है? तो दिस इज अगर आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और उसमें आप कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड इफ देयर इज अ न्यू डिजाइन विद न्यू कंटेंट, अगर कोई नया डिजाइन है या कोई नया कंटेंट है ना, मीन्स कोई नया प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, तो वहां पर आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो देयर इज अ करंट डिजाइन बीइंग यूज्ड, और थर्ड इज देयर इज अ करंट डिजाइन बीइंग यूज्ड इन न्यू एनवायरनमेंट और चेंजेस इन ड्यूटी साइकिल। ठीक है, या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और वो किसी नए एनवायरनमेंट के लिए आप ले जा रहे हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि कुछ डिवाइसेज हैं जो आप चाहें कि हिली एरियाज में इस्तेमाल कर लें और वहां पर वो उतना इफेक्टिवली इस्तेमाल नहीं होंगे। ठीक है, या आप देखिए अभी जैसे CNG व्हीकल ही है, तो CNG व्हीकल आप हिली एरिया में नहीं ले जा सकते हैं, वहां पर आपको पेट्रोल पे रन करना पड़ेगा। ठीक है, तो और या आप देखिए कि जैसे एसीज हैं, तो अभी आप देखिए कि जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो उसका इम्पैक्ट इसमें पड़ता है, ट्रिप होने लगता है। ठीक है, तो देयर इज अ करंट डिजाइन बीइंग यूज्ड इन न्यू एनवायरनमेंट। अगर नए एनवायरनमेंट में हमें कोई जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है, या चेंजेस इन ड्यूटी साइकिल, तो दिस टाइप ऑफ एनवायरनमेंट यू शुड यूज दिस DFMEA एनालिसिस। ओके, दैट इज डिजाइन फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस की कौन कौन से फेल्योर के कह सकते हैं मोड्स हैं या रीजन्स हैं जिसकी वजह से फेल्योर ऑफर हो रहा है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, और उसको हम किस तरीके से मिटिगेट करेंगे। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली अप्रोच दैट यू शुड यूज while in these three conditions. Okay, so if you talk about further steps of this, so okay, so if you have any doubt or query regarding this introduction point, you may ask.